मुस्ताबाद के हीरा पब्लिक स्कूल में बड़ी धूमधाम से शिक्षक दिवस यानी टीचर डे मनाया गया। इस मौके पर बच्चों को टीचर यानी अध्यापक बनाया गया और पूरे दिन बच्चों ने टीचर के रूप में क्लास को अटेंड किया। शिक्षक दिवस पर भाग लेने वाले बच्चों को तोहफे देकर उनका हौसला बढ़ाया गया। इस मौके पर बच्चों को शिक्षक का महत्व बताया गया। दिल्ली से शमशाद अली मसूदी की ये रिपोर्ट। चाहेंगे तारुफ चाहेंगे जी, मैं हीरा पब्लिक स्कूल मुस्तफाबाद क्षेत्र से। आज जो टीचर डे है और स्कूलों में कार्यक्रम हो रहे हैं, आपके स्कूल में कार्यक्रम हुए तो इसका आप बताएं इसके बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, आज शिक्षक दिवस है, टीचर्स डे है। तो जो सीनियर क्लास के बच्चे होते हैं वो एक दिन के लिए टीचर बनते हैं और टीचर की जो जिम्मेदारी होती है, जो रोल होता है, उसे प्ले करते हैं। और हमारे स्कूल में भी आज टीचर्स डे सेलिब्रेट किया गया है। इसके पीछे क्या मकसद होता है कि भाई एक दिन के लिए बच्चों को टीचर बनाया जाता है? इसके पीछे एक बहुत अच्छा मोटिव है कि बच्चों को एक दिन टीचर बन करके टीचर का जो रोल होता है, जैसा कि आप जानते हैं, टीचर का उतना ही मर्तबा है, बल्कि उससे बढ़कर है जितना एक माँ बाप का एक बच्चे की लाइफ में होता है। बच्चा अपना आधा दिन अपने टीचर के साथ गुजारता है, तो माँ जो टीचर होती है वो बच्चे की एक तरह से सेकंड मदर होती है। तो इसीलिए बच्चों को जी देखा जाता है कि जिस तरह से मान और सम्मान था पहले टीचरों के लिए होता था, अध्यापकों के लिए हुआ करता था, लेकिन उसमें कमी आ रही है। तो किसको आप इसको दोषी मानते हैं कि इस तरह के हालात क्यों पैदा हो रहे हैं कि जो टीचरों का जो सम्मान था वो कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है? देखिए, पहले के कंपेयर में और आज के समय में अगर हम बात करें तो थोड़ा समय में बदलाव है और यही रीज़न है कि बच्चों को एक दिन टीचर बनने का मौका दिया जाता है और ताकि वो समझ सके और जो हमारी पुरानी वैल्यूज़ हैं, जो टीचर्स को पहले मर्तबा दिया जाता था, वो आगे भी दिया जाए। यही एक मकसद है टीचर डे सेलिब्रेट करने का। लेकिन जिस तरह से दूसरे हम सेलिब्रेट करते हैं प्रोग्राम दूसरे के, चाहे 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो या कोई त्यौहार हो, लेकिन उस तरह से टीचर डे को सेलिब्रेट नहीं किया जाता है, क्योंकि जबकि इसी से ही जो है इंसान, मानवता जिंदा है। जी जी जी, आपकी बात बिल्कुल अपनी जगह पर सही है कि इसको एक, जैसे हम एक नेशनल फेस्टिवल मनाते हैं 15 अगस्त, 26 जनवरी, हमें ज़ोर शोर के साथ इस त्यौहार को मनाना चाहिए और पेरेंट्स को भी अपना पूरा योगदान देना चाहिए ताकि बच्चों को पता रहे कि टीचर के माध्यम से ही एक डॉक्टर बनता है, एक इंजीनियर बनता है, एक साइंटिस्ट बनता है। ये सब मिलकर के, टीचर मिलकर के इन सब का एक निर्माण कराते हैं, लेकिन सब मिलकर के टीचर का निर्माण नहीं कराते। तो टीचर का मर्तबा मैं जहाँ तक समझती हूँ काफ़ी ऊपर है। तो लोगों से क्या अपील करेंगे, मतलब बच्चे अभिभावक, उनसे क्या कहना चाहेंगे? अभिभावकों से मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों को शिक्षित कीजिए, जागरूक कीजिए। देश में होने वाली सभी जो हमारे त्यौहार हैं, चाहे वो नेशनल फेस्टिवल है, हमारे रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं, उसी तरीके से टीचर डे का भी जो मर्तबा है पेरेंट्स भी समझाएं। हमने पूरी कोशिश की है अपने बच्चों को समझाने की और एक अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया है, बाकायदा बच्चों का पूरी कॉन्फ्रेंस की है और बच्चों ने आज बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया है। जैसा कि आप हमेशा विजिट करते ही रहते हैं स्कूल में, हम हर एक प्रोग्राम को पूरे ज़ोर शोर के साथ बच्चों को शामिल करते हैं उसमें और उनके साथ मिलकर के प्रोग्राम को सेलिब्रेट कराते हैं ताकि बच्चों को हर एक प्रोग्राम की वैल्यू समझ में आए और उसको वो अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। आपका पूरा नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम मोहम्मद सुहेल जी, आज ये हीरा पब्लिक स्कूल में टीचर डे के मौके पर का प्रोग्राम हुआ है, तो इसका मोटिव क्या था? इसका मोटिव यही है कि लोग, मतलब स्कूल के बच्चे जाने की टीचर डे होता क्या है, उस्ताद की क्या वैल्यू होती है, किस तरह से हमें अपने जैसे घर का माहौल होता है, जैसे हम अपने घर वालों की इज्जत करते हैं, ऐसे उस्ताद की इज्जत करनी चाहिए। अगर दुनिया में कोई मकाम हासिल करना है, आगे बढ़ना है, तो हमें उस्ताद की इज्जत करनी चाहिए। और एक दिन के लिए बच्चे टीचर बनते हैं तो वो टीचर बनकर ये जानते हैं, ये देखते हैं कि टीचर्स हमारे लिए कितनी तकलीफ उठाते हैं, कितनी परेशानी उठा के वो हमें पढ़ाते हैं। अच्छा, देखा जाता है कि जिस तरह आपने टीचर डे पर टीचर बनाए बच्चों को, कई स्कूलों में बनाया था, तो इसके पीछे रीज़न क्या होता है? इसके पीछे रीज़न ये है कि बच्चे जाने, इस चीज़ को पहचाने कि उस्ताद की वैल्यू क्या होती है। तो क्या जो बच्चों को टीचर बनाने में कुछ गिफ्ट दिए गए थे, कुछ सम्मान हौसला बढ़ाने के लिए? बच्चों को गिफ्ट भी दिए हैं, साथ साथ उन्हें रिफ्रेशमेंट भी दिया ताकि बच्चों का उत्साह बढ़े। थोड़ा सा बच्चों का प्रोग्राम भी लीजिए शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ उस माबूद हकीकी के लिए है कि जिसने आज हमें इस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया। उस परवरदिगार आलम ने हमें 3 वालिदैन दिए हैं, 3 वालिदैन जैसा शरफ़ अता किया। पहले वसली, दूसरे नस्ली और तीसरे असली। वो वसली कि जिनके ज़रिए परवरदिगार आलम ने इस दुनिया में हमारा वसीला बनाया
और नस्ली वो हैं कि जिनके ज़रिए अल्लाह ने हमें इस दुनिया में भेजा है, कि जिनके लिए अल्लाह कहता नज़र आता है कि उफ़ कहने का भी उन्हें हमें हक नहीं है। अगर अलिफ और फ़े जैसे हुर्फ से भी छोटा हुर्फ कुरान मजीद में होता तो परवरदिगार आलम वो हुर्फ भी कहने की इजाज़त हमें नहीं देता। और यहाँ तक कि अल्लाह ने कहा है कि हमें अपने वालिदैन को वापस पलटकर जवाब देने की भी इजाज़त नहीं है। ये हमारे नस्ली वालिदैन के लिए है, और वो वस्ली वालिदैन के जिनके लिए अल्लाह ने कहा कि वसीला बनाकर तुम्हारे लिए उनके ज़रिए भेजा है, उनके लिए भी यही है कि बिल्कुल जैसा हमारे नस्ली माँ बाप का है, उनको कहा गया कि उफ़ भी ना कहें, उन्हें कोई पलटकर जवाब ना दे। लेकिन आज की ज़िंदगी में बिल्कुल ऐसा होता ही नहीं है। लोग देखते हैं कि ये हमारे सास ससुर हैं तो उनको बिल्कुल जवाब देना मुनासिब समझती हैं। अगर कोई एक चांटा मार दे तो दूसरा चांटा मारने के लिए तैयार रहती हैं, लेकिन उनका हक भी बिल्कुल उन्हीं वालिदैन जैसा है कि जैसे अल्लाह ने हमारे नस्ली वालिदैन का रखा कि उन्हें उफ़ कहने की भी इजाज़त नहीं है। और दूसरी तरफ हमारे असली वालिदैन आते हैं जो हमारे उस्ताद हैं, कि जिनके लिए परवरदिगार आलम ने असली और वसली और नस्ली तीनों का मर्तबा बिल्कुल बराबर रखा। अपने उस्ताद को भी उफ़ कहने की इजाज़त नहीं है और ना ही उन्हें पलटकर जवाब देने का हुक्म है, क्योंकि हज़रत अली करमुल्लाहु वजह फरमाते हैं कि अगर मुझे कोई एक हुर्फ भी सिखा दे तो मैं उसका ग़ुलाम बन जाऊं, फिर चाहे वो आज़ाद करे या फिर अपना ग़ुलाम ही बनाए रखे या फिर बेच दे। इतना बड़ा मर्तबा उस्ताद का है। कोई भी हमें कुछ भी हुर्फ सिखाता है, कोई भी तालीम देता है, वो हमारा उस्ताद है, और उसका मर्तबा वही है जो अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया है कि उन्हें उफ़ कहने की भी इजाज़त नहीं है। और वालिदैन का हक़ तो इतना ज़्यादा है, और परवरदिगार ने असली वालिदैन उस्ताद को बता दिया है कि इल्म एक नूर है, इस नूर का आला बन जा, तलबे इल्म फरीज़ा है, इसे सोच ज़रा। और हमको पैगम्बर अकरम ने ये पैगाम दिया, भूलना जाना फरीज़े को ना हो फ़र्ज़ कज़ा। और इल्म इंसान की औकात बता देता है, कितने पानी में है ये इसका पता देता है, मुफलिसी में भी ये शाही का मज़ा देता है। इल्म को सोच ले और फ़हम का आमिल बन जा, और इल्म को सीख ले मुल्क का हाकिम बन जा। वाखिर दावना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।